नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए कक्षा छठी के पार्ट 9 टिकट एल्बम लेकर आए हैं। ठीक है ना। इसमें दो बच्चों की बहुत ही प्यारी कहानी है। एक है राजप्पा और एक है नागराजन। ठीक है। तो राजप्पा और नागराजन दोनों ही बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जिस प्रकार की एक गलत भावना आ जाती है, गलत विचार आते हैं एक दूसरे के प्रति, और उन विचारों के कारण कितनी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अपनी जो प्रिय वस्तु है उसे भी छोड़ना पड़ता है, जो इस पाठ में दे रखा है। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी से अगर जलन करते हैं, सामने वाले से जलते हैं, तो उसमें हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, जो इस पार्ट में बताया गया है। कंपटीशन तो जीवन का एक हिस्सा है और आपको हर कदम दर कदम मिलेगा। हमें कंपटीशन का सामना करना है, प्रतियोगिता करनी है और हमें आगे बढ़ना है, न कि सामने वाले से हमें जलते रहना है कि ये बहुत आगे निकल गया, मेरा क्या है। अगर हम बार बार प्रयास करें, खूब मन लगा कर हम मेहनत करें, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो यह इस पार्ट में दे रखा है। लेकिन अगर हम इसको जस्ट उल्टा करेंगे कि सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, और तो हम जलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, तो नुकसान हमें बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए हम ये पार्ट पढ़ते हैं। यह पार्ट हमें यही सीख देता है कि इसकी सीख क्या है, ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पार्ट को, वीडियो को अच्छे से पूरे से देखिए और समझिए, क्योंकि अगर आप वीडियो एक बार अच्छे से पूरे से देख लेंगे तो यकीन मानिए क्वेश्चन आंसर आपको करने आराम से समझ में आएंगे। ठीक है। और ये पार्ट जब आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप सभी से विशेष आग्रह है किताब ले, या किताब को एक बार जो लेसन है उसे अच्छे से एक बार पहले पढ़ लें। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। अब राजप्पा का कोई नहीं पूछता, कि राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। ठीक है। राजप्पा कहता है कि नागराजन तो अब घमंडी हो गया है, और ये राजप्पा सभी को कहता है। क्यों कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। ठीक है। लेकिन राजप्पा की बात कोई नहीं मानता। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है ना, कि जो नागराजन के जो मामा जी हैं वह सिंगापुर में रहते हैं। ठीक है। और एक एल्बम पहुंचाया था। एल्बम फोटो का एल्बम नहीं, जो टिकट कलेक्शन करते हैं, जो टिकट आपने देखी होगी। ठीक है। जो डाकघर में टिकट का इस्तेमाल, आप किसी को लेटर पहुंचाते तो टिकट यूज होती है, तो उन टिकटों का एल्बम पहुंचाया। वो लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। ठीक है। तो वो टिकट एल्बम वो स्कूल में लाता था। जब तक स्कूल नहीं लग जाती थी, तब तक बच्चे उसे घेर कर खड़े हो जाते थे, वो टिकट दिखाता रहता था। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट हो जाए। जब लंच ब्रेक होता है तब भी लड़के उसके पास लंच न करके उसका टिकट एल्बम देखते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। ठीक है ना। सभी बच्चे जब छुट्टी हो जाती थी तो वो घर भी जाते थे और टिकट एल्बम। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक करके पेज पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे। ठीक है। वो सभी को, जो नागराजन है, वो सभी को एल्बम दिखाता था, क्या वो देखो, लेकिन किसी को हाथ लगाने नहीं देता था। लेकिन अब जो राजप्पा और नागराजन से क्यों जलता था, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी हुई थी, एल्बम मांगने आई। लड़कियां में वही तेज तर्रात मानी जाती थी। नागराजन कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। ठीक है। एल्बम पार्वती थी, जो सभी लड़कियों की अगुआ करती थी, लीडर थी। वो जो लड़कियां पार्वती बोलती थी, लड़कियां वही करती थी। वो पार्वती लड़की नागराजन के पास आई, बोली कि मुझे वह एल्बम दे दो। एल्बम अच्छे कवर चढ़ाकर जब नागराजन ने उसे दिया, तो उसने शाम तक सभी लड़कियों ने देखकर शाम को वापस लौटा दिया।
अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। राजप्पा के पास भी एक एल्बम था, टिकट एल्बम। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, क्योंकि जो सिंगापुर से उसके मामा ने टिकट एल्बम पहुंचाया था वो बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर था। तो इसलिए राजप्पा के टिकट एल्बम का कोई नहीं पूछता था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों को काफ़ी तारीफ रही थी सभी, ठीक है, क्योंकि जब नागराजन के पास एल्बम नहीं था तब राजप्पा के पास ही एक टिकट एल्बम था जो लड़के उसकी खूब तारीफ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, ठीक है। राजप्पा था वो एक एक अपने दोस्तों के घर जाता था, सबके घर जाता, टिकट एल्बम पूछता था, उनसे लेता था और वो करके टिकट एल्बम लिए और एक टिकट एल्बम तैयार किया। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम को जैसे ही घर से लौटता बसता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना यानी कुछ चबाने के लिए, कुछ खाने के लिए चीज़ें लेकर, निक्कर यानी जो हाफ पैंट पहनकर जेब में भर कर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो राजप्पा था, ठीक है ना, वो टिकट क्या है कि घर घर अपने दोस्तों के यहाँ जाता, किसी ऑस्ट्रेलिया का टिकट दे दिया, पाकिस्तान का टिकट दे दिया, रूस का टिकट ले लिया। इस तरीके से वो टिकट एल्बम दे के एक टिकट एल्बम तैयार किया था। जैसे मधुमक्खी कैसे शहद का निर्माण करती है कि उड़ते हुए जाती है, 1000 किलोमीटर जाती है और वहाँ पर एक एक फूलों का रस ग्रहण करती है और फिर से ही उसे अपने छत्ते में जमा करती है। उसी प्रकार जो राजप्पा है उसी ने टिकट एल्बम इकट्ठा किया था। उसके टिकट एल्बम किस प्रकार इकट्ठा किया था अब आगे देखते हैं कि इकट्ठा किया था। स्कूल भर में एल्बम सबसे बड़ा था, ठीक है ना। नागराजन के एल्बम से भी बड़ा एल्बम किसका, राजप्पा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, ठीक है। जो सरपंच का लड़का है वो भी उसी के साथ में पढ़ता था और उसने बोला था कि ये लो मैं तुम्हें 25 रुपये दे रहा हूँ, तुम मुझे एल्बम दे दो। पर राजप्पा नहीं माना, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से उसने करा था, वो एल्बम उसकी शान थी। राजप्पा ने कहा, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया कि सरपंच का बेटा तो घमंडी है। फिर उसने तीखा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे। उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो छोटी बच्ची है, ठीक है ना, 30 रुपये में तुम मुझे दे दो, और सभी लड़के हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, ठीक है ना। इतना एल्बम उसका, वो भी एक स्टार था एक अपनी स्कूल का, एल्बम के कारण वो भी फेमस था। लेकिन जैसे नागराजन का एल्बम आया वह क्या हुआ कि उसका अब एल्बम कोई पूछने नहीं लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, ठीक है ना, क्योंकि नागराजन का एल्बम था जो उसके मामा ने पहुंचाया था, वो बहुत ही सुंदर बड़े टिकट थे और विदेशी टिकट थे, जिसके कारण क्या है कि राजप्पा का टिकट एल्बम था वो भले बड़ा जरूर था कलेक्शन में, लेकिन इतना सुंदर नहीं था, जिसके कारण सभी बच्चे कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम अब फिसड्डी है। आगे बढ़ते हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब वह दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो नीची आंखों से वह देख लेता है। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा है, उसे छू लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जो राजप्पा है वह टिकट नागराजन का देखने की दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी तो बहुत थी, वो चाहता भी था कि मैं उसे देखूं, उसे छूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़कों की बातों में ऐसा आ गया था कि उसके एल्बम की जिस तरह की बुराई करेंगे, फिसड्डी है, कूड़ा है, अच्छा एल्बम नहीं है और एल्बम कोई देखने लायक नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके मन में अपने एल्बम के प्रति गलत सोच धारणा जाग गई थी। और नागराजन का एल्बम वह देखना तो चाहता था, लेकिन अपनी ही शर्म हया कारण वह देख नहीं पाया। चलिए आइए, और इसी के साथ में एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने
ने ये भी लिख भेजा था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर जो पहले पृष्ठ पर क्या लिखा था, तो ये लिखा हुआ था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, कि जो इस एल्बम को चुराएगा, चोरी करेगा, वो क्या है, बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, जो ऊपर का जो नाम है वो आपने कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, ठीक है ना। नागराजन ने लिखा है कि ये एल्बम मेरा है जब तक घास हरी होगी, ठीक है ना, घास और कमल लाल, कमल का रंग लाल होगा और घास का रंग हरा होगा, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, सूर्य जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में अस्त हो, उस अनंत काल तक, उस आखिरी समय तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा, और ये एल्बम मेरा है और यह रहेगा, ठीक है ना। यह जो स्लोगन था या जो वाक्य था जो मुख्य पृष्ठ पे एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, सभी लड़के थे जिसे कापियों में उतार लिया, लड़कियों ने झट से कापी और किताबों में टीप लिया, फटाफट कापी और किताबों में टीप लिया, ये उसके एल्बम लिखा था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नागराजन के एल्बम में इस तरीके से शब्द देखकर राजप्पा ने कहा कि तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं की। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया, जा जलता है ईर्ष्या लुकाएगा। लेकिन सब तो कुछ नहीं बोले, पर जो कृष्णन करके लड़का था, ठीक है ना, वह लड़का बोला कि उससे रहा नहीं गया, और वह बोला जा जलता है ईर्ष्या लुकाएगा। ईर्ष्यालु यानी जो जलन करता है, जो किसी सामने वाले से ईर्ष्या करता है, जो उसकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर अंदर ही अंदर उससे जलने लगते, उसे ईर्ष्यालु बोलते हैं। तो इतने में ही नागराजन बोलता है, मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान, तेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी कि मैं क्यों जलूं उससे, मेरा एल्बम तो नागराजन के एल्बम से काफ़ी बड़ा है। अरे उसके पास तो टिकट है, वह तो कहीं तेरे पास है क्या, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ दिया कि तेरे पास टिकट तो बहुत सारे हैं, पर इंडोनेशिया देश का टिकट है क्या? इस तरीके की चर्चा शुरू हुई, आपस में विवाद, और सब जोर से चिल्लाने लगे। कृष्णन बोलने लगा कि राजप्पा, तेरा जो एल्बम है वो कूड़ा है, ठीक है ना, कूड़ा यानी वो कचरा का ढेर है, वो किसी कार्य का नहीं। और सभी लड़के कोरस में गाना लगे कि राजप्पा का टिकट एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है, कूड़ा है। और इस तरीके से राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने इतनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, ठीक है। तो सिंगापुर से उसके मामा ने जो पार्सल में टिकट एल्बम बताया था, जिसके कारण क्या नागराजन एकदम से कह सकते हैं कि मशहूर हो गया। लेकिन नागराजन ने कोई मेहनती लड़का नहीं था, वो तो एक उसके मामा ने गिफ्ट किया था, जिसके कारण वो मशहूर हुआ था। पर दोनों में कितना अंतर है, लड़की क्या समझेंगे। पर राजप्पा बोल रहा है कि हम में और मेरे में और राजप्पा में कितना अंतर है, नागराजन में कितना अंतर है, कि राजप्पा एक मेहनती लड़का जो घर घर जाकर अपने दोस्त और रिश्तेदारों से टिकट एल्बम इकट्ठा करके उसने एक टिकट कलेक्शन, टिकट एल्बम बनाया। वहीं नागराजन को एक गिफ्ट मिल गया। अब क्या आइए कि उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था, मन ही मन वो चिंतित था, मन ही मन वो संकोच कर रहा था कि क्या कह रहा था कि अब मुझे अब उसकी बराबरी में नहीं कर सकता। हमारे सामने भी कहीं ना कहीं ऐसे विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन इससे हम हताश अगर हो रहे तो हम कभी इस चीज़ से बाहर नहीं, इन्हें सब छोड़कर हमें आगे बढ़ना है, मेहनत से काम लेना। अगर हम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो सामने वाले को भी हम पछाड़ सकते हैं, लेकिन जलन करना, अंदर अंदर कूदना, इस किसी भी चीज़ का हल नहीं है। स्कूल जाना अब खलने लगा था, अब उसे स्कूल जाने में भी अच्छा नहीं लगता था, उसे शर्म आती थी। वो लड़कों के सामने आने में उसे शर्म आने लगी थी, कोई लड़का उसे चिढ़ाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता। शनिवार रविवार चूँकि हाफ डे रहता है, फिर छुट्टी का दिन रहता है, तो वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ पे जाता, परंतु वो घर घर घुसा हो गया था, ठीक है। लेकिन वो घर घुसा हो गया था ना, घर में ही रहने वाला हो गया था, वो किसी के साथ में खेलता कूदता नहीं। दिन में कई बार एल्बम का पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। वह टिकट के लिए शनिवार रविवार टिकट के लिए निकल जाता
और अंत में उसे क्या अपना खुद का एल्बम जब पलटता है तो उसे अपने एल्बम से ही चिढ़ होने लगी थी कि मेरा एल्बम सचमुच क्या कूड़ा है। ठीक है, तो लोगों की बात का, नेगेटिव बात का ही बहुत हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। इसलिए नेगेटिव बातों को हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, उन्हें बाहर के बाहर छोड़ देना चाहिए। उस दिन शाम को उसने तय कर लिया कि वो कहीं भी करके नागराजन के घर जाएगा और उसका टिकट एल्बम देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने आगे जो काम किया वो बहुत ही गलत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक एक एल्बम लगा, बस वही था। वो नागराजन के घर गया और उसके घर के उसकी बहन मिली कामाक्षी से उसने बात करी, और कामाक्षी से बात करने के बाद में उसको वो कामाक्षी नीचे चले गई तो उसने एक ड्राज खोला। ड्राज में जैसे ही वो ड्राज खोलता है तो उसको एक अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वो क्या जाने टिकट कैसे रही, वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, फिर सोचता देश का टिकट। इस तरीके के उसके मन में विचार चल रहे थे कि टिकट इकट्ठा करना क्या होता है, उसे क्या मालूम, टिकट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आइए फिर उसके बाद क्या है कि वो उससे रहा नहीं गया और उसके दोस्तों के चिड़चिड़ाहट के कारण वह एक दिन उसके घर चले गया, जिसमें सुना है कि उसका एल्बम बहन कामाक्षी से उसकी बात हुई। ठीक है, अब क्या है कि कामाक्षी के ऊपर बात हुई और उसने किताबों को टटोलने लगा। जब घर पहुंचा तो अचानक उसके दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा बंद था, क्यों ना उस खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ी के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, वाक्य को उसने दोबारा पढ़ा। ठीक है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खींच लिया और दराज बंद कर लिया और सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भाग लिया। ठीक है, अगर वो चाहता तो एल्बम देख लेता और एल्बम वापस रख लेता, लेकिन उससे क्या गलत हरकत हो गई। उसने एल्बम बिना पूछे चाबी भी खोल ली और ताला खोल के एल्बम निकाल के उसने वाक्य भी पढ़े, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने उसी टिकट को कहते हैं कमीज के अंदर दबा के और वहाँ से निकल गया। तो ये कार्य क्या है, एक चोरी का कार्य है, गलत काम है। तो उसने यह गलत काम किया और गलत काम करने कारण क्या है, अंदर ही अंदर जलन, ईर्ष्या की भावना। तो ये ऐसे मन में ईर्ष्या की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। अब उसने चोरी तो कर ली, अब देखो चोरी करने के बाद में क्या नतीजा होता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया, पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जैसे ही उसके अंदर चोरी का ख्याल आया, उसका चेहरा बिल्कुल दिल था, वो तेजी से धड़कने लगा था, सांसें फूल गई थी, गला सूख गया था, चेहरा लाल हो गया, तमतमाने लगा था, शरीर में जैसे आग लगी हो ऐसा हो गया था। इतने में ही उसका दोस्त जो कि बाहर गए थे वो एल्बम देखता, और जब एल्बम उसने खोल कर देखा तो उस एल्बम बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा लगा। उसने टिकट देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। इतने में ही कहते हैं कि सुबह अप्पू था जो नागराजन और राजप्पा का दोस्त था। सुबह अप्पू आया और उसने, राजप्पा तब भी बिस्तर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। ठीक है ना, तुम्हें पता है अप्पू आया, नागराजन को कहा, राजप्पा को कहा कि तुम्हें पता है क्या कि नागराजन का टिकट एल्बम चोरी हो गया, उससे कहीं मिल नहीं रहा है। और अप्पू फिर आके पूछता है कि क्या तुम भी तो, राजप्पा तुम भी तो नागराजन के घर गए थे। तो इस तरीके से बातें होती है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला ना, राजप्पा को समझाते हुए देर नहीं लगी, अब सब कुछ शक करने लगे। कामाक्षी उसकी बहन जो नागराजन की छोटी बहन थी, उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद में क्या है कि भैया, राजप्पा भैया आए थे। तो राजप्पा को जब ये बात पता चली तो उसे पता चल गया कि लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं। कल रात से लगातार नागराजन लगातार रोए जा रहा है। राजप्पा का एल्बम, नागराजन का एल्बम मिल नहीं रहा है, जिसके कारण नागराजन रात भर रो रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा कि उसके जो पापा है डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस एक पलक झपकते ही पूरी पुलिस फोर्स भी खड़ी कर सकते हैं। जिसके कारण क्या है कि राजप्पा और अधिक डर गया। तभी बाहर की सांकल खड़की, पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। ठीक है ना,
इतने में ही जो चोरी कर लेता है तो उसे पुलिस का डर रहता है, पकड़े जाने का डर रहता है। और जैसे ही अप्पू वहाँ से गया और किसी ने सांकल खटखटाई तो कोई और था, लेकिन क्या है उसे ऐसे लगा कि जैसे पुलिस आ गई, क्योंकि उसने चोरी करने का बहुत बड़ा जो काम था जो उसे नहीं करना था उसने वह कर दिया। भीतर सांकल लगी, दरवाज़ा खटखटाना की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। वह एल्बम को लेकर छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने कहा कि पुलिस अगर तलाशी लेगी तो एल्बम पकड़ा जाएगा और मुझे पुलिस पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, मुझे मारेगी। इस तरीके से वह डर गया और एल्बम लेकर कमीज में खुद के बाहर आ गया। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अम्मा जो घर पे काम कर रही थी उसकी मम्मी राजप्पा की, वह बोली कि बेटा कौन है, जाओ दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर बाद हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई, लेकिन राजप्पा जो डरा हुआ था वह दरवाज़ा खोलने से डर रहा था। इतने में उसकी माँ ने आकर दरवाज़ा खोला। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी में गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी, गर्म पानी की जो देगची होती है वो चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। सबसे बड़ी गलती क्या करी कि पुलिस आएगी, उसका एल्बम देख लेगी, तो जहाँ पानी गर्म करने, जहाँ चूल्हा जल रहा था, जो आग जल रही थी, उसने टिकट एल्बम उसी आग में डाल दिया। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब वो रोने लगा, कितने सुंदर टिकट है जो मेरी एक छोटी सी गलती कारण नष्ट हो रहे हैं। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ जा, आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। ठीक है ना, उसने ऐसे ही अपने ऊपर पानी डाल दिया, क्योंकि जैसे ही उसने एल्बम धू उसके सामने धुआं उठ रहा था, सब एल्बम पूरा जल के उसकी आंखों के सामने ही खाक हो गया। उसकी माँ ने कहा कि देख बेटा, नागराजन आया हुआ है, ठीक है ना, वो तुझसे बात करना चाहता है, जल्दी नहा के आ जा। उसने फटाफट जो भी कपड़े चेंज कर लिए, हाथ मुँह ऐसे धो के जो टावेल है तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। उसे देखते ही कपड़े बदल कर आया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार, ठीक है ना। और उसे देखते ही बोला कि यार मेरा दोस्त, मेरा एल्बम है वह क्या है, खो गया है, मेरा एल्बम अब गुम गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा ने उसे समझाया कि रो मत यार, हो गया ठीक है। तो नागराजन से रहा नहीं गया, वो जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब चूंकि राजप्पा से गलती तो हो गई कि उसने नागराजन का एल्बम चुराया, और उसने एल्बम चुराया तो चुराया, वो चाहता तो उस समय अगर एल्बम वापस उसे अपना दे सकता था, लेकिन उसने पुलिस के डर के कारण वो एल्बम उसने अंगीठी आग में डाल दिया, जिस कारण एल्बम नष्ट हो गया। लेकिन उसे अपनी गलती का पश्चाताप भी था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने अपना टिकट एल्बम लेके आया, जो उसने खुद की मेहनत से इकट्ठा किया था। टिकट एल्बम लेके उसके सामने रख दिया। अब क्या है, टिकट एल्बम, चूंकि ये कहानी बस उसी पे आधारित है कि टिकट एल्बम जैसे ही उसने रखा तो वो बोला कि एक काम करो मेरे दोस्त, ये टिकट एल्बम तुम रख लो। टिकट एल्बम जैसे ही रखने गए, वो बोला कि नहीं नहीं, मैं, ये तो तुम्हारा टिकट एल्बम है, मैं नहीं ले सकता। वह राजप्पा ने कहा कि नहीं दोस्त, ये टिकट एल्बम तुम रख लो, मुझे खुशी होगी। लेकिन वो बता नहीं रहा था, वो डर रहा था कि चोरी की बात अगर मैं बताऊंगा टिकट एल्बम मैंने चुराया है तो मेरी बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, क्लास में कोई भी बच्चा मेरे से बात नहीं करेगा। और वो टिकट एल्बम लेकर दे दिया। नागराजन टिकट एल्बम लिया और उसे लेकर जैसे ही जाने लगा तो वहाँ से राजप्पा ने आवाज़ दी कि मेरे दोस्त, इसे एक रात के लिए मेरे पास रहने दो, मैं इसे एक रात रखने जाता हूँ, कल सुबह तुम्हें स्कूल में मैं दे दूँगा। नागराजन इस बात के लिए तैयार हो गया और चले गया। राजप्पा वो टिकट एल्बम अपने हाथों में लेकर उसे रात भर अपने सीने से लगाए रोता रहा। उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। अगर वह टिकट एल्बम, अपने टिकट एल्बम की कीमत उसे समझ में आई कि मेरा टिकट एल्बम मेरे लिए क्या है। मैंने एक दूसरे के टिकट एल्बम को जो
चोरी करी, जलन के कारण उसे मैंने आग में डाल दिया, जिसके कारण क्या है कि मुझे आज यह सज़ा मिल रही है। और वो रात भर टिकट एल्बम लेकर रोता रहा। तो ये पाठ हमें ये शिक्षा देता है, ये हमें बताता है कि हमें कभी भी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, और जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण हम कुछ गलत कदम उठाते हैं जिसके अंत में उसका नुकसान हमें ही सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हमें किसी से और कोई लगता है कोई हमसे आगे है तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं, जो मैंने महत्वपूर्ण जो पहले जो क्वेश्चन है कहानी से, वही उसके PDF फाइल मैंने आपके सामने दिए रखे हैं। इसका अनुमान, कल्पना, भाषा की बात और अंत दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको मैंने खुद हल करने के लिए कहा है। ये पाठ बहुत ही मुझे अच्छा लगा और आपको भी बहुत अच्छा लगा। ये पाठ मैंने आपको समझाने का बहुत अच्छे प्रयास किया। अगर ये पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आप अनुमान, कल्पना और दूसरे क्वेश्चन आप आसानी से अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देखिए, पाठ को पढ़िए, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप समय पे करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।